दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे दो नई भर्तियों की। रेलवे से एसआई की और कांस्टेबल की नई वैकेंसी का विज्ञापन जारी हो गया है, विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हो गया है। उसको देखेंगे, क्या योग्यता है, क्या चयन प्रक्रिया है, पदों की संख्या कितनी है। तो वीडियो को पूरा देख और लाइक कर दें। जो नए छात्र तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं और आरपीएफ कांस्टेबल वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी विद्यार्थी किरण पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये प्रैक्टिस वर्क है 2019 से ऐसे जो भी परीक्षाएं हुई है उसके हाल प्रश्न पत्र भी आपको इसमें मिल जाएंगे। किरण पब्लिकेशन की बुक जो है वो इंग्लिश मीडियम में भी आती है, हिंदी माध्यम में भी आती है। और आरपीएफ के साथ साथ में पुलिस कांस्टेबल का आप लोगों को इनका सॉल्व पेपर भी मिल जाएगा। किरण पब्लिकेशन की खासियत ये है कि इसमें प्रश्नों की जो व्याख्या है वो काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई है। और दूसरी बात कि इसमें वो व्याख्या दी गई है, वो आंसर माने गए हैं जो बोर्ड मानता है, जो भर्ती बोर्ड मानता है। और इस आप लोगों को किसी भी प्रश्न में त्रुटियां देखने को नहीं मिलेंगी। सभी कापी किताबों की दुकानों में ये बुक्स आपको मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, तो जल्दी से जाकर के आप लोग इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और ये मेरे पास आ गया विस्तृत नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए ना तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इस तरीके की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले डाल दिए जाते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है, इसके पहले शॉर्ट विज्ञप्ति जो है, शॉर्ट नोटिस जारी हुई थी जिसमें इस भर्ती के बारे में जानकारी दी गई थी। और ये यहाँ पर आज विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसमें बताया गया कि 15 अप्रैल से इसके लिए आवेदन शुरू हो रहे हैं और इसकी जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है, वो 14 मई रखी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा देश है और इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा आबादी है, एक एक पद के लिए 50-50 लाख 25-25 लाख आवेदन होते हैं। और वहाँ पर केवल पदों की संख्या मात्र 452 है। जितनी जानकारी पहले दी गई थी उतनी जानकारी अभी भी है, उतने ही पद अभी भी हैं। विद्यार्थियों को ये ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि पदों की संख्या को बढ़ा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस गवर्नमेंट से और ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है। और फिलहाल आप देख लीजिए इसमें क्या क्या है। सब इंस्पेक्टर लेवल 6 और इनिशियल पे 35,400 B1 अच्छा खासा इसमें वेतन मिलेगा आप लोगों को, और जिनका चयन हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए। आयु के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि 20 से लेकर के 28 के बीच के युवा इसमें आवेदन कर पाएंगे। 1 जुलाई 2024 से आयु की गणना की जाएगी। कहाँ पर नौकरी करनी है उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि इम्पेलेंट कैंडिडेट विल बी अलॉटेड टू ए जोन और RPSF एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट। जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी, जिस जोन में आपको भेजा जाएगा, आपको वहीं पर जॉब करनी हो। पदों में जो 450 पदों का लगभग जो विज्ञापन जारी हुआ उसके बारे में कहा गया है कि हो सकता है कि जो पदों में घटोतरी या बढ़ोतरी हो, उसके बारे में यहाँ पर लिखा है कि प्लीज नोट दैट दिस वैकेंसी में इंक्रीज और डिक्रीज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ रेल। SC ST को कितना छूट मिलेगा 5 साल की, OBC को कितना छूट मिलेगा, जो नॉन क्रीमी लेयर है 3 साल की, और जो एक्स सर्विसमैन वगैरह है उनके बारे में भी नीचे जानकारी दी गई है कि एज रिलैक्सेशन कितना दिया जाएगा। 500 रुपये का फॉर्म है, यहाँ पर नीचे जानकारी दी गई है जनरल कैंडिडेट के लिए। और नीचे SC ST इत्यादि के विद्यार्थियों को 250 रुपये लगेंगे। क्या क्या होगा भर्ती की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर बताया गया, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ऑनलाइन मोड का एग्जाम होगा, वेबसाइट से आपको आवेदन करना है ऑनलाइन। रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT होगा, उसके बाद में फिर फिजिकल होता है यहाँ पर, और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट PET होगा। और इसी के साथ में यहाँ पर इनका मेडिकल होगा, फिजिकल मेजरमेंट, नाप तौल लंबाई चौड़ाई इसमें होगा, और इसमें दौड़ वगैरह जो होती है। इसके बाद में फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कुल मिलाकर के मुख्य रूप से 3 चरण है इसके: लिखित परीक्षा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि सभी भर्तियों में होता है। जो CBT एग्जाम होगा तो वो किस तरीके का होगा उसके बारे में जानकारी दी गई है कि 90 मिनट का समय दिया जाएगा, लगभग 1.5 घंटे का। और टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 120 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर लिखा कि एक क्वेश्चन का 1 नंबर विद्यार्थियों को दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग के बारे में कहा गया 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। और यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ इत्यादि के बारे में भी जानकारी दिया गया। अलग अगर कई शिफ्टों में परीक्षा होगी तो फिर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा। और मिनिमम पास परसेंटेज लिखा हुआ जनरल, EWS, OBC के लिए कम से कम 35% नंबर लाना ही लाना पड़ेगा, और SC ST के लिए 30%। सिलेबस भी बता दिया गया भर्ती में क्या क्या पूछा जाएगा। जैसे 35 नंबर का अरिथमेटिक गणित आएगी, 35 नंबर का जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, GS और रीजनिंग वगैरह, और जनरल अवेयरनेस यहाँ पर करंट अफेयर्स इत्यादि जो है ये 50 नंबर का आएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 35, 70 और 50, 120 नंबर आपका हो गया। तो कुल मिलाकर के 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो गणित है आपकी, एक है रीजनिंग, और दूसरा है जनरल अवेयरनेस। और इसी नोटिफिकेशन में फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो विद्यार्थी रिटर्न क्वालिफाई करेंगे उनका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट किस तरीके से होगा, क्या क्या करना होगा, किस तरीके से मेजरमेंट होगा, इसके बारे में भी यहाँ पर नीचे जानकारी दी गई, जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। सब इंस्पेक्टर मेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए क्या है। तो यहाँ पर बताया गया है कि 1600 मीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी मेल को 6 मिनट 30 सेकेंड में।
महिलाओं को 4 मिनट में 800 मीटर लॉन्ग जंप के बारे में भी जानकारी दी गई है। 12 फीट की लगाना पुरुषों को, 9 फीट की महिलाओं को। हाई जंप महिलाओं को 3 फीट 9 इंच पुरुषों को, और महिलाओं को 3 फीट। तो ये इस तरीके से पीईटी होगा। अब आ जाइए मेजरमेंट लंबाई चौड़ाई के बारे में। यहाँ पर बताया गया कि मेल की लंबाई होनी चाहिए कम से कम 165 जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और फीमेल की हाइट होनी चाहिए 157, सीना बिना फुलाए 80, फुला करके 85, SC/ST की हाइट 160 में काम चल जाएगा, फीमेल की 152, चेस्ट 76.2 और 81.2। नीचे जानकारी दी गई है ट्रेनिंग इत्यादि की। तो ये हो गया जो दरोगा भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ है, एसआई भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ है। और अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कांस्टेबल वैकेंसी। और यहाँ पर ये जो अगला नोटिफिकेशन ये मेरे पास है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये कांस्टेबल वैकेंसी का लिखा है, रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। और इसके लिए भी ओपनिंग डेट जो है वो 15 अप्रैल है, ये देखिए। और इसकी भी लास्ट डेट 14 मई यहाँ पर बताई गई है। और इसमें देखते हैं इसका जो है वेतन वगैरह क्या है। कांस्टेबल का जो पे लेवल है वो 3 है, 21,700 है। और यहाँ पर इसमें 18 से 28, तो यहाँ पर सभी वैकेंसीज में उम्र सीमा में छूट दी गई है 3 साल की। और टोटल जो वैकेंसी है वो 4,208 है। आरपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो 4,208 है। और कांस्टेबल में भी वही प्रोसेस है, एक लिखित परीक्षा, उसके बाद में फिजिकल, और उसके बाद में मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब मेन बात है योग्यता। तो योग्यता यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10वीं पास मांगा गया है कांस्टेबल के लिए। तो जो भी विद्यार्थी मैट्रिकुलेशन है वाले हैं, जो हाई स्कूल पास विद्यार्थी हैं, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से वो विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और वहीं पर जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ गई है उसके लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये तो एसआई के लिए ग्रेजुएशन और कांस्टेबल के लिए केवल हाई स्कूल यहाँ पर मांगा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सभी विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन दिया गया, छूट ये देखिए 3 साल की। ये तो ये रेलवे से कुछ महत्वपूर्ण वैकेंसीज हो गई हैं। और ये जो दोनों नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। आप टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध रहती है, तो आप लोग जा करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। पदों की संख्या वाकई बहुत कम है। अब क्या किया जाए, लेकिन जो भी है आप लोगों को इसके लिए तैयार रहना होगा। कंपटीशन ज़्यादा बढ़ रहा है। और देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार जो चुनाव के बाद में जून से जो एनटीपीसी के विज्ञापन निकलने हैं, और उसके बाद में सितंबर में जो ग्रुप डी लेवल 1 की जो वैकेंसी निकली है उसमें कितने पद होंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अच्छी बात ये है कि चुनाव के बाद से आप लोगों को रेलवे की अन्य भर्तियां भी देखने को मिल जाएंगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।